आज सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम ऐलान करते हैं कि देश और धर्म के शत्रुओं को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि 200 से ज्यादा शहजाद भट्टी गैंग के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है और यह साजिश 15 अगस्त के लिए रची जा रही थी, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के लिए। जरा समझिए कि कितनी बड़ी साजिश थी। इधर विपक्ष बार बार चिल्ला रहा था कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे, सदन में क्यों नहीं आ रहे, हमारी बातों का जवाब कब देंगे। उधर गृहमंत्री अमित शाह एक बहुत बड़े ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। जिस बात की आशंका मैं आपको बता रही हूं, नोट करिएगा ये समय, जिस बात की आशंका 5 जुलाई को सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने जताई थी, एक्सपोज किया था कि कैसे शहजाद भट्टी और पाकिस्तान का आईएसआई लगातार भारत में आतंकी हमले करने के लिए साजिशें रच रहा है। उसको एक्सपोज करते हुए बिंदास बोल में उन्होंने यह भी कहा था कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार उनका पीछा कर रही हैं, उनका धरपकड़ के लिए आगे काम कर रही है। देश से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। और जब हमें इस बात का पता लगा, जब धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने इस पूरे खेल को समझा, तो बिंदास बोल में एक एक करके एक्सपोज किया सबको। और ये एक बड़ी सफलता सुदर्शन न्यूज को और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी को मिली कि उन्होंने जिस बात की आशंका जताई, जो खेल उन्होंने एक्सपोज किया, अब उस पर पक्की मुहर लग गई। क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि शहजाद भट्टी बैक्ड एक बड़ा गैंग जो आतंकी साजिश रच रहा था। और सबसे बड़ा खुलासा आज मैं करती हूं यहां पे, ये जो गैंग है ना, ये तैयारी पता है कैसे कर रहा था? ब्राह्मणों को, हिंदुओं को टारगेट करके ब्रेन वॉश उनका किया जा रहा था, ताकि कल को, आपको याद होगा, बीते दिनों एक भगवा आतंकवाद का कॉन्सेप्ट रचा गया था। उस भगवा आतंकवाद को सही साबित करने के लिए इन लोगों ने हिंदुओं को, ब्राह्मणों को टारगेट करना शुरू किया और उनके ब्रेन वॉश करने शुरू किए, ताकि कल को यह बात भी फैलाई जा सके। आपको याद होगा 26/11 का वो हमला जिसमें कसाब पकड़ा गया था और उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। अगर उसके हाथ में वो रक्षा सूत्र नहीं होता और अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो ये पता ही नहीं चल पाता कि ये कसाब है। सबकी प्लानिंग उस वक्त पे यही थी कि कसाब मारा जाएगा और सबको ये लगेगा क्योंकि कलावा बंधा हुआ है तो ये एक हिंदू आतंकवादी है। लेकिन उस वक्त भी ये साजिश नाकाम हो गई। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जिस तरीके से धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने 5 जुलाई को ये बात कही थी, एक्सपोज किया था, अब इस पर मुहर लग गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शहजाद भट्टी गैंग के एक बड़े नेटवर्क का ये जो पर्दाफाश किया गया है, इसमें कई नाम भी हैं। मैं आपको नाम भी पढ़कर सुनाती हूं क्योंकि ये नाम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देखिए, इसमें जिस तरीके से हिंदू समूह के लोगों को हत्या करने के लिए उकसाया जा रहा था और हिंदू टारगेट पर भी थे। आप समझ रहे हैं, पहले हिंदुओं को एक्सपोज करना और हिंदुओं को टारगेट करना और उन्हीं हिंदुओं के हाथे हिंदुओं की हत्या। जरा समझिए देश में उस वक्त माहौल क्या हो जाता। समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी साजिश रची गई, नापाक इरादे। और कौन रचने वाला? पाकिस्तान, जो हमारा कट्टर दुश्मन है। और चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे देश में बैठे देश विरोधी वो तत्व हो, सुदर्शन न्यूज राष्ट्र के लिए वो कसम खाता है कि हर बार सबको एक्सपोज करेगा, क्योंकि देश से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है और राष्ट्र सर्वोपरि, यही सुदर्शन का सबसे बड़ा अर्शवाक्य भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 अगस्त को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बेहद ही अहम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत के सुरक्षा तंत्र ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी गैंग का सफाया कर दिया। नक्सलियों की तरह ये गिरोह भी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे थे। सबसे जरूरी बात जानते हैं क्या है? सिर्फ सुदर्शन न्यूज ने ही इस आतंकी गैंग के खिलाफ खुलकर आवाज अपनी बुलंद की थी। और इसी साल की 5 जुलाई को धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने बिंदास बोल में भारत के युवाओं को आतंकवादी बना रहे इस नापाक गिरोह की परतें उधेड़ कर रख दी थी। तमाम खबरों और तमाम खतरों को ध्यान में रखते हुए, धमकियों को दरकिनार करते हुए
हमने एक एक करके सबूत दिखाए कि कैसे भारत के हिंदू युवा इस इस्लामिक गिरोह के निशाने पर है। यह समूह हिंदू की हत्या कराने की साजिश लगातार कर रहा था, इसी साजिश में लगा हुआ था। मेरठ के तुषार जाट से लेकर पूर्वांचल के मिश्रा तक इस गैंग के ब्रेन वॉश के निशाने पर थे। कुल मिलाकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चाहती थी कि शहजाद भट्टी को आइडल मानकर गुमराह किया जा सके, इस्लामी आतंकवाद के समानांतर भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ी जा सके, दुनिया भर में हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन भारत के सुरक्षा बल युवाओं को जो भड़का रहे थे, जो बरगला रहे थे, उसके गिरेबान तक पहुंच गई। लद्दाख से लेकर जंतर मंतर तक जो सुरक्षा बल पर यही कथित कॉकरोच और खुद को जेंजी कहने वाले हाथ उठा रहे थे, उसके पीछे भी शहजाद भट्टी गिरोह का ही दिमाग था। वही युवाओं को पुलिस बलों पर गोली चलाकर वीडियो भेजने का टास्क पाकिस्तान से दिया करता था। यहां का गुमराह युवा पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अधिकारियों से बात करके खुद को हीरो समझने लगता था। समझ रहे हैं आप? और जो जंतर मंतर पर जो तस्वीरें आपने देखी ना कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, ये उसी कहानी का एक मजबूत हिस्सा था। उसको मिशन पूरा करने के बाद विदेश में घर बंगला देने का लालच भी मिलता था। सुदर्शन ने न सिर्फ टीवी पर इस गिरोह की कलई खोली, बल्कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। अब हमारे सभी प्रयास का सुखद परिणाम सामने आया, जहां नक्सलियों की तरह इस गिरोह का भी खात्मा हुआ। छांगुर पीर, शमसुल हुदा, इसके अलावा स्काउट गाइड को चरमपंथ से जोड़ने जैसी साजिश के बेनकाब करने के बाद धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी का यह प्रयास भी भारत के दूरगामी हितों में शामिल हो गया। हमने फिर साबित किया कि हिंदू राष्ट्रवादी है और भगवा राष्ट्रवाद का प्रतीक है। गिरफ्तार तुषार चौहान, दूसरे शब्दों में कहें तो तुषार जाट के घर पे हम इस समय मौजूद हैं। घर में घुसते ही, जब आप घर में घुसेंगे तो सबसे पहले आपको ईश्वर के दर्शन करने होंगे। यहाँ हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। ये आज नहीं, ये पुरानी तस्वीर है, आप इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मीडिया कर्मी के आने की आहट पे इन्होंने लगा दिया, इन्होंने बहुत पहले से लगा रखा है, टांग रखा है। धार्मिकता यहाँ और देश और धर्म के प्रति यहाँ जो भक्ति है वो कोने कोने में देखी जा सकती है। आइए हम और थोड़ा सा घर के अंदर चलते हैं। जब हमने यहाँ पे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये तुषार के पिताजी हैं, इनका परिचय हम आपको बाद में कराते हैं। आप भी हमारे साथ आइए। ये तुषार के दादा और दादी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। विधि विधान के साथ में इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। इनका आप परिचय दीजिए, ये कौन थे? ये गोवर्धन सिंह थे, फ्रीडम फाइटर। क्या शुभ नाम था इनका? गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह, फ्रीडम फाइटर। ये आजाद हिंद फौज में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में। अच्छा जी, आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध लड़ा था। और ये उनकी पत्नी थी जो अपने पति के हर कदम के साथ सहमत थी कि मेरा पति इस देश के लिए, इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटिशों से लड़े। आइए हम थोड़ा और अगर अंदर चलते हैं तो हम इस पूजा घर में आते हैं। यहाँ ये तुषार की माँ है जो पूजा कर रही है। ये यहाँ सभी देवी देवता विराजमान हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। माँ दुर्गा मध्य में है, शंख है भगवान विष्णु का, और सभी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल सभी। हनुमान जी ऊपर हैं, यहाँ हनुमान जी आप ऊपर हैं, श्री राम भक्त हनुमान, और महादेव शिव और श्री गणेश जी महाराज। और सबसे खास बात है कि श्री राम जन्म भूमि यहाँ पे हर वक्त जलती है। ये है तुषार का असली घर, असली परिवार, असली संसार। कहा जाता है ना कि किसी एक के माध्यम से सबको जज मत करिए। वो भी एक पूरी तरीके से अपने परिवार का दुलारा था, इकलौता पुत्र था, लेकिन ब्रेन वॉश किया गया। एक इतने धार्मिक और इतने राष्ट्र प्रेमी परिवार में इकलौता चिराग को पूरा ब्रेन वॉश किया गया।
और इस मुद्दे पर धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी क्या कहा है, पहले सुनते हैं। तुरम खान बनने की सनक जिसको बैठी है, ऐसा शाहजाद भट्टी गैंग है जिसके निशाने पर हिंदू है, भारत के युवा है, उनको वो हिंदुओं को मारने का ठेका दे रहा है। ऐसे संख्यों को खोज रहा है और मैं आप सबूतों के साथ नाम दे दूंगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे सहयोगी राहुल पांडे तुषार जाट के घर गए और वहां पर देश प्रेमी एक परिवार, राष्ट्र प्रेमी एक परिवार, हिंदुत्व से ओतप्रोत उनका परिवार, लेकिन जिस तरीके से तुषार का ब्रेन वॉश किया गया, अब वो समझ में आ रहा है कि कैसे शहजाद भट्टी लगातार युवाओं को निशाना बना रहा था। खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था ताकि हिंदू आतंकवाद की एक जो कहानी जो गढ़ी जा रही है उसको साबित किया जा सके, क्योंकि अब तक इससे पहले हुआ नहीं है और हमने इससे पहले एक बार सुना था भगवा आतंकवाद। विपक्ष ने खूब इसको उछाला, खूब भुनाया, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाए। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में लाया गया कि भगवा आतंकवाद को सच बनाते हैं। लेकिन वो तो थैंक यू कहना चाहिए हमें सुरक्षा एजेंसियों को, थैंक यू कहना चाहिए हमें गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने मॉनिटरिंग की और एक बड़े गैंग का, एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ और 200 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए। इससे पता चला कि कैसे शहजाद भट्टी देश के बाहर नापाक इरादे से बैठा देश में नापाक हरकतें, यानी कि भारत में नापाक हरकत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत की सरकार लगातार ऐसे गिरोह पर, लगातार शहजाद भट्टी, आईएसआई सब पर चोट कर रही है। शहजाद भट्टी लगातार ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से बस सफलता हाथ लग जाए, लेकिन 200 से ज्यादा अरेस्ट के बाद ये पता चला कि कितने व्यापक स्तर पर इसकी प्लानिंग चल रही थी। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि ये बिल्कुल स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे थे। यानी कि जो 200 पकड़े गए हैं, इनमें से किसी दूसरे को, एक को नहीं पता होता था कि दूसरा किस काम के लिए अपॉइंट किया गया है, वो दूसरा कौन है। क्या इसको आर्म्स पहुंचाने के लिए तय किया गया है? क्या इसको ब्लास्ट करने के लिए फिक्स किया गया है? क्या ये आगे चलकर ब्रेन वॉश करके 4 और युवाओं को जोड़ेगा? किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता था। ये इतना ज्यादा सीक्रेटली प्लान कर रहे थे। तो जरा समझिए कि कैसे सुरक्षा एजेंसियां इन तक पहुंची होगी। लंबे समय से नजर रखी जा रही थी, लेकिन धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने 5 जुलाई 2026 यानी कि अब से कुछ महीने पहले ही उन्होंने इस बात की आशंका जताई थी, लगभग 1 महीने पहले ही। और इसका नतीजा देखिए, इसका परिणाम देखिए कि 200 से ज्यादा युवा इसमें अरेस्ट हुए हैं और इनको अरेस्ट करके अब आगे के लिए पूछताछ की जा रही है। यानी कि अभी भी मामला सुलझा नहीं है। आगे पता लगाया जा रहा है कि आखिर कौन कौन इनमें शामिल था, कौन इनको अपॉइंट करता था, कौन इनको चूज करता था कि अब इसका ब्रेन वॉश किया जाएगा। हिंदुओं को गुमराह कर रहा था ये नापाकी शहजाद भट्टी, और ये आईएसआई के साथ मिलकर लगातार ऐसे काम कर रहा था। स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की। 14 राज्यों में यह कार्रवाई की गई और एक आतंकी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीमा पार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 14 राज्यों से 253 लोग गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए। नेटवर्क के 80 से अधिक एफआईआर और 200 से अधिक गिरफ्तारियां की गई है। अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कहा। उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित आतंकी समूह शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया और संगठन के 200 से ज्यादा सदस्यों को अरेस्ट करके उनके खतरनाक हमलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये ब्लास्ट करना चाहते थे। 14 राज्यों से गिरफ्तारी हुई है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। इसके अलावा नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ साथ जो आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका भी उन्होंने उदाहरण दिया। अमित शाह ने यह भी लिखा कि आईएसआई से फंड पाने वाले इस ग्रुप के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है, जिसमें आईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशाने वाले ग्रेनेड, पिस्टल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे भी शामिल हैं। ये नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। इसके अलावा देखिए शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान स्थित आईएसआई द्वारा समर्थित आतंकी सिंडिकेट है जो भारत में ग्रेनेड, आईडी और पेट्रोल बम
हमलों तथा टारगेटेड किलिंग में शामिल। आपको याद होगा बीते दिनों पंजाब के कमिश्नर ने कैसे ये कहा था कि जंतर मंतर पर कुछ आतंकी भी एक्टिव थे जो पेट्रोल बम फेंकना चाहते थे। भट्टी गैंग खत्म करने की घोषणा अमित शाह जी ने की है। सुदर्शन ने सबसे पहले इस गैंग पर खुलासा किया था। अब जानते हैं कि हम केवल समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। तो जब शहजाद भट्टी का आतंक चरम पर था, हमने एजेंसियों को डिटेल दिया, हमारे पास आने वाले सोर्स को हमने रिसोर्स के तौर पर सब तक पहुंचाया, और उसका नाम लेने से भी मीडिया डरता था क्योंकि वो सीधे उड़ा देता था। तब हमने उसके ऊपर घनघोर आक्रमण किए, और अब देश के गृह मंत्री उसके खात्मे की बात करें, उसकी गैंग की खात्मे की अधिकृत घोषणा कर रहे हैं। मित्रों, सुदर्शन पर आपका यही विश्वास बना रहे कि हम जिस खलनायक को उठाते हैं उसको फिर उठा ही देते हैं। इसलिए साथ दीजिए और मिलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाइए। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने पर्दाफाश किया, और आज भी डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने एक ही बात बोली कि हम डरते किसी से नहीं हैं, और जिस पे हमने उंगली उठाई उसको हम खत्म करके रहते हैं, क्योंकि राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि हम बर्दाश्त नहीं करते। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एकेडी द्विवेदी सर, पूर्व डीजीपी और सहर नकवी मुस्लिम स्कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी राहुल पांड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद सर आपके पास आऊंगी। राहुल, अब तक की क्या अपडेट इस पर सामने आई है, क्योंकि 5 जुलाई को धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी बहुत विस्तृत तरीके से इसका पर्दाफाश किया था, जिसका एक सफल हम कहें परिणाम देखने को मिला है। तो जितना देखिए मांगूर, शमसुल हुदा और इन सब की कड़ी में एक बहुत बड़ा नाम है सुदर्शन के नाम। यश या ईश्वर ने हमको, हमारी टीम को, हमारे धर्म के डॉक्टर सुरेश चौहान जी को जो माध्यम बनाया है सब कर्मों का, उसका ये अब तक का कह लो सबसे बड़ा क्रैकडाउन है कि शहजाद भट्टी आखिरकार अपनी गति को प्राप्त होने वाला है। ये भारत के युवाओं का ऐसा दुश्मन बना हुआ था। इसकी मॉडस ऑपरेंडी आप सोचिए कि हिंदुओं से हिंदुओं की हत्या कराना चाहता था। बिल्कुल, किसी भी एरिया में कौन सा हिंदू के सोशल मीडिया के जरिए उसके किसी चमकने चेहरे को ये हिट करता था और उसको कहता था हमको इंग्लैंड में घर दे देंगे, फ्रांस में जमीन दे देंगे, आओ इसको मार दो या इसके खिलाफ ये कर दो। तो में उसके सोशल मीडिया के नीचे उससे कमेंट करा। ठीक है, बिल्कुल ये चीजें तो समझ में आती है। राहुल, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। डीजीपी सर आपके पास आऊंगी। इतना बड़ा नेटवर्क पर्दाफाश हुआ और बार बार विपक्ष की ओर से एक आवाज उठ रही थी कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे, लेकिन जब ये पूरा पर्दाफाश हुआ तो समझ आया कि कितनी बड़ी ये साजिश रची जा रही थी 15 अगस्त के लिए। सबसे पहले इतने बड़ा खुलासा, और दूसरी चीज ये कि भगवा आतंकवाद को एक तरीके से सच साबित करने के लिए हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं का पहले ब्रेन वॉश और हिंदुओं को ही मरवाने की साजिश। कितनी बड़ी ये साजिश और कितनी घिनौनी ये साजिश रची जा रही थी जिसका पर्दाफाश हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सच्चाई ये है कि 12 अगस्त की रात को रियल टाइम इंटेलिजेंस का मतलब कि इस समय कौन अपराधी किस जगह पर भारत देश में उपलब्ध है, ये रियल टाइम इंटेलिजेंस का मतलब है। तो रियल टाइम इंटेलिजेंस के आधार पर 14 राज्यों में भारत की विभिन्न राज्यों की पुलिस मिल करके आपस में तालमेल रखते हुए एक साथ रेड किए और उसमें कुल मिलाकर के 253 लोगों को गिरफ्तार किए। तो यह एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इनको विश्वास नहीं रहा होगा कि एक ही समय में 14 राज्य में तमाम जगहों पर रेड करके पकड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर दें कि शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े हुए लगभग 40-45 लोगों को उत्तर प्रदेश की एटीएस, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब की पुलिस भी अलग अलग समय पर पिछले करीब 2 महीने में 35-40 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये जो 253 लोग गिरफ्तार हुए हैं 12 अगस्त की रेड में, उसमें भी उत्तर प्रदेश के 62 लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो है, मेरठ है, सहारनपुर है, शामली है,
बुलंदशहर है, भापुड़ है, ये बड़े सेंसिटिव इलाके हैं। तो इन जगहों से बच्चे पकड़े गए हैं और ये गैंग के समझिए रीढ़ तोड़ने जैसी कार्रवाई हुई है, इसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। ठीक एक है। बात और कहेंगे जी। शहजाद भट्टी पाकिस्तान में है, तो इन लोगों के पकड़े जाने के बाद उसको तो निश्चित रूप से निराशा हुई ही होगी, इसमें निराशा कोई नहीं दो सर, राय नींद नहीं आ रही होगी कि एक तो इतना बड़ा प्लान किया, इतना टाइम लगा और सब एक बार में एक रात में पूरा धराशायी हो गया। बिल्कुल सही। उसके बाद अब नए लड़कों को फिर से तैयार करेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, समय लगेगा, बिल्कुल। ठीक है, एक हमारे चीज और साथ सर कहेंगे- बने रहिएगा, हमारे साथ शहर भी लगातार बनी हुई है। सर आपने सुना कि कितना बड़ा पर्दाफाश हुआ और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसको हम कह सकते हैं कि आप हिंदुओं को आतंकवादी साबित नहीं कर पाए तो शहजाद भट्टी अब हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, जाट टारगेट कर रहा है, ब्राह्मण को टारगेट करके ब्रेन वॉश कर रहा है। और इसका खुलासा तो खुद अमृतसर के कमिश्नर ने कर दिया था कि जंतर मंतर पर जो आतंकी पहुंचे हुए थे उन्होंने प्रॉपर रेकी की थी कि पुलिस वालों पर पहले हम पेट्रोल बम मार देते हैं, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। रिजिम चेंज करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी जो भी फेल हो गया। अब एक और इनका जो प्लान था वो भी फेल हो गया। इस पर आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप लोग तो इस पर बार बार नकारते हो कि ऐसा नहीं होता, सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवादी नहीं होते। अब क्योंकि ये सारे तो चीजें पर्दाफाश हो रही है धीरे धीरे और अब हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है और अलग से। नहीं, देखिए ये बहुत चिंताजनक विषय है कि हमारे देश में अभी भी कोई नेटवर्क किसी अदर कंट्री से रन कर सकता है। हमारी इंटेलिजेंस इतनी हाई इंटेलिजेंस है कि भारत के इंटेलिजेंस के लोग तो गवाही देते हैं और मिसालें देते हैं कि भारत की वोटर आईडी के बारे में भी देखिए चर्चाएं हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारा जो सुरक्षा एजेंसियां हैं हमारी, वो बहुत सतर्क रहती हैं और इतनी सतर्कता के बाद भी इतनी हाई इंटेलिजेंस, इतनी हाई क्वालिटी की हर चीजें मुहैया कराने के बाद सेना को, इंटेलिजेंस को, एजेंसीज को, पुलिस को, उसके बावजूद अगर कोई गैंग रन कर जाता है तो क्या कहीं ना कहीं कोई कमी रह जा रही है? किस चीज में कमी रह जा रही है? कमी रहती है तो ये 12 अगस्त को रियल टाइम में 14 राज्यों में छापेमारी कैसे हो जाती है? यही चाहता है कि भारत में मैडम आप जरा बताइए ना, आप जरा बताइए, अगर कमी रहती तो क्या रियल टाइम में 14 राज्यों में एक साथ छापेमारी करके सबको अरेस्ट करना इतना आसान कैसे हो जाता? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये तो मैं भी कह रही हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जब ये नेटवर्क रन कर रहा है तो आप कह रही हैं कि कभी हिंदू भाइयों को ब्रेन वॉश करने लगे, मुस्लिम तो मुस्लिम छोड़िए, जाट को भी संपर्क करने लगे सारे देश में। इसका मतलब है कि एंटायर अपने देश में, एंटायर कंट्री में ये नेटवर्क रन कर रहा है। तो ये कहाँ से जो वीक पॉइंट है हमारी इंटेलिजेंस का, वीकनेस कहाँ से आ रही है? कुछ ना कुछ तो फेलियर हो रहा है जो ये रन कर रहा है, वरना ऐसा नेटवर्क पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे देश में रन करा दे। मैडम जिस हिसाब से लोग टारगेट कर रहे हैं ना, हेल्प करने वाला कोई और नहीं है, एक शांति प्रिय कौम भी है जो बार बार हेल्प भी करती है और आज की कोई कहानी नहीं है, इसके लंबे इतिहास रखे हुए हैं हमारे पास, फहरिस्त बहुत लंबी है इसकी, ये तो हम भी जानते हैं। देखिए एक तो फसाद फैलता है कि हिंदू मुस्लिम हो गया, अब हिंदू मुस्लिम के बाद फिर आप कह रही हैं हेल्प भी करते, दोस्ती भी। मैडम अभी 2 दिन की पहले की खबर है, मेरठ से आतंकवादी पकड़ा गया, आईएसआई से, वो भी समर्थित था, प्रेरित था। बिल्कुल अचीवमेंट है, इसको तो मैं कहती हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस की अचीवमेंट है कि इतने सारे आतंकवादियों की एक अचीवमेंट की तो आप बात बाद में करिए, आप तो पहले वीक पॉइंट्स गिना रही हैं। वीक पॉइंट तो इसलिए है कि रन कैसे कर रहा है नेटवर्क, किसके सुपरविजन में रन करता है, आखिर कौन ऐसा बड़ा आदमी मिल जाता है जिसके सुपरविजन में रन कर जाती हैं चीजें। ठीक है, हमारे साथ राहुल है। राहुल, सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बड़ी एक उपलब्धि मिलती है, इंस्टेड ऑफ हम उनकी तारीफ करें, उनको सराहें, बल्कि एक वीक पॉइंट यहाँ पर शहर उठा रही है, वीक पॉइंट पर वार कर रही है। अगर थोड़े समय पहले की हम लोग अगर थोड़ी पुरानी बात याद करें तो कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जब शुरू में पहले मोदी सरकार पार्ट 1 आई थी तो इन्होंने पोर्न साइटों पर बैन लगाया था। उस समय बॉलीवुड में जो खान गैंग समर्थित टीम थी वो खड़ी हो गई थी कि अब आप इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगाएंगे, अब आप हमारे निजता पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। अगर वही प्रतिबंध को समर्थन किया होता पीछे पीछे भाईजान लोग भी उसमें खड़े हो गए थे, क्योंकि कुछ भी एंटी मोदी करो ये लोग साथ देंगे। अभी आप देखिए जुनैद वहां बिरयानी लेके पहुंच गया था जहां सुरक्षा बलों को मारा जा रहा था। तो कुछ भी एंटी मोदी करो। जब बॉलीवुड ने आवाज उठाई कि इंटरनेट पे बैन कैसे, इंटरनेट पे प्रतिबंध कैसे, पॉर्न साइटों पर प्रतिबंध कैसे, तो ये गैंग भी साथ खड़े होगी, हाँ बहुत सही बात करो। इसके बाद मैडम कह रही है कि कैसे कोई विदेशी नेटवर्क भारत में ऑपरेट हो सकता है। भैया अगर कोई बैन लगा दिए
अभी भारत सरकार ये कह रही है पाकिस्तान से हर प्रकार के कनेक्शन हम खत्म कर रहे हैं, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया, ना कुछ। अभी देखिए लोग सड़कों पे ना गए अगले मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर मैडम कहेंगे कि देखिए ठीक है, ठीक है राहुल बने रहेगा। मैं सर द्विवेदी सर आपके पास आऊंगी। देखिए सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल उठाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बाद मुझे लगता है ये उनके साथ बहुत नाइंसाफी सी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जब भी गवर्नमेंट किसी चीज को बैन करती है तो एक ऐसा तबका उठकर आ जाता है कि प्रिवेसी का हनन हो रहा है, जांच नहीं होनी चाहिए, दुनिया भर की कहानियां गढ़नी शुरू हो जाती है। बट जब ऐसा कुछ होता है तो फिर ये सवाल उठता है कि सुरक्षा एजेंसियां कहां पर फेल हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो मुही बात कही जाती है। इसीलिए अभी 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन के समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, दिमागी नक्सल। बिल्कुल, तो नक्सलियों के विरुद्ध जब देश की पुलिस ने कार्रवाई की, सफलता प्राप्त की, तो अभी भी उनको दिमागी तौर पर, वैचारिक तौर पर समर्थन देने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को सतर्क रहने की, नागरिकों से सतर्क रहने की बात प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से सुरक्षा एजेंसियों पर, इंटेलिजेंस एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आसान है, लेकिन मैं बात कहूंगा, मान लीजिए दिल्ली की आबादी, दिल्ली शहर की आबादी 2.5-3 करोड़ है। तो 2.5-3 करोड़ के वाले आबादी वाले शहर में अगर 4 आतंकवादी कहीं छुपे हैं तो 4 कहां छुपे उनको खोजने में बिल्कुल टाइम लगता है। बिल्कुल, मेरे पास समय इतना ही था द्विवेदी सर, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद राहुल, आप हमारे साथ जुड़े, विस्तार से आपने जानकारी दी। द्विवेदी सर आपका भी, सर आपका भी। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। ऐसे सुरक्षा एजेंसियां को ताकत हमेशा ईश्वर प्रदान करता रहे ताकि ऐसे नापाक हरकतों को सुरक्षा एजेंसियां ऐसे उनका भांडा फोड़ सके। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।